नमस्कार। आज बात लाहौर से आई एक ऐसी खबर की जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा नाम अमीर हमजा दिन दहाड़े सरेआम मार दिया गया। पर रुकिए, ये कोई मामूली गैंगवॉर की घटना नहीं है। ये एक बहुत ही बड़े और खतरनाक खेल का हिस्सा हो सकता है। एक ऐसा खेल जो आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये कौन लोग हैं जिन्हें अज्ञात हमलावर कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान की धरती पर बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले एक एक आतंकी को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उस घटना पर चलते हैं जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया है। ये हमला था लश्कर के वैचारिक ब्रेन कहे जाने वाले अमीर हमजा पर। जरा इस हमले के तरीके को देखिए। जगह है लाहौर, पाकिस्तान का एक बड़ा और भीड़भाड़ वाला शहर। हमलावर बाइक पर आते हैं, अपने टारगेट पर फायरिंग करते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक सोची समझी और बेहद सटीक प्लानिंग का नतीजा है। ये बताता है कि ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कोई पहली कोशिश नहीं थी। 1 साल के अंदर हमजा पर यह दूसरा जानलेवा हमला था। इसका मतलब साफ है, कोई था जो उसे किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता था। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं, ये एक मिशन था। अब इस हमले की गंभीरता को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये अमीर हमजा था कौन। और यकीन मानिए, वो सिर्फ बंदूक उठाने वाला कोई आम आतंकी नहीं था। अमीर हमजा लश्कर की नींव के पत्थरों में से एक था। वो सिर्फ गोलियां नहीं चलाता था, बल्कि वो दिमाग चलाता था। उसे लश्कर का ब्रेन कहा जाता था। उसका काम था युवाओं के दिमाग में कट्टरता का जहर भरना। तो उसका मारा जाना सिर्फ एक आतंकी का अंत नहीं है, बल्कि उस जहरीली विचारधारा पर एक बहुत बड़ा प्रहार है जिसने हजारों बेगुनाहों की जान ली है। ये एक लाइन हमजा के किरदार को बहुत अच्छे से समझाती है। उसने लश्कर को सिर्फ एक आतंकी गुट नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक ऐसी फैक्ट्री में बदल दिया जहां से नफरत और आतंकवाद की लगातार सप्लाई होती थी। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है जब हम सिर्फ हमजा की मौत से आगे बढ़कर पूरी तस्वीर देखते हैं, तो समझ आता है कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी, ये एक पैटर्न का हिस्सा है। तो सवाल यही है, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही खतरनाक योजना का हिस्सा है जिसके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? चलिए इन कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। एक नज़र इस लिस्ट पर डालिए। शाहिद लतीफ़, अदनान अहमद, अकरम गाजी, बिलाल सलाफ़ी। नाम अलग अलग हैं, शहर अलग हैं, लेकिन इन सब की कहानी एक जैसी है, मौत अज्ञात हमलावरों के हाथों। और गौर करने वाली बात यह है कि ये सब अपने अपने आतंकी संगठनों के बड़े नाम थे। कोई मास्टरमाइंड तो कोई टॉप रिक्रूटर। यही वो धागा है जो इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ता है। हर बार हमलावर अज्ञात होते हैं, हमला इतना सटीक होता है कि बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता, और हमलावर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ये तरीका किसी बेहद पेशेवर और ताकतवर हाथ की तरफ इशारा करता है। हमलों का ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी कह रहा है। अब लड़ाई सिर्फ आतंकवादियों से नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम से है, उस पूरे इकोसिस्टम से है जो आतंकवाद को जन्म देता है, पालता है और बड़ा करता है। इसे यूं समझिए, पहले की रणनीति थी कि अगर किसी पेड़ पर जहरीले फल लग रहे हैं तो उन फलों को तोड़कर फेंक दो। लेकिन नई रणनीति कहती है कि फलों को तोड़ने से काम नहीं चलेगा, उस जहरीले पेड़ को ही जड़ से उखाड़ना होगा। मतलब सिर्फ आतंकवादी को नहीं, बल्कि उसे सहारा देने वाले पूरे नेटवर्क को तबाह करना होगा। तो ये इकोसिस्टम आखिर है क्या? ये वो पूरा मकड़जाल है जो एक आतंकवादी को खड़ा करता है। पैसा देने वाले लोग, छिपने के लिए घर देने वाले, झूठी कहानियों से ब्रेनवॉश करने वाले और नए लड़कों को भर्ती करने वाले, ये सब के सब इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। और इस नई लड़ाई को 2 स्टेज में लड़ा जा रहा है। पहले स्टेज में सप्लाई लाइन काटी गई, मतलब पैसे और हथियारों का रास्ता बंद किया गया। और अब दूसरा और सबसे अहम चरण चल रहा है, जिसमें सीधे आतंकी संगठनों के सर यानी उनके दिमाग को ही निशाना बनाया जा रहा है। अमीर हमजा का अंत इसी का एक बड़ा उदाहरण है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आतंकियों के सरदारों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है, तो इस खेल का अगला कदम क्या होगा? ये सिलसिला आखिर कहाँ जाकर रुकेगा? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगला निशाना वो वाइट कॉलर लोग हो सकते हैं। ये वो लोग हैं
जो सीधे गोली नहीं चलाते, बल्कि सरकारी दफ्तरों और बड़ी बड़ी इमारतों में बैठकर पर्दे के पीछे से इस पूरे खूनी खेल को चलाते हैं। ये आतंकी संगठनों को पैसा, हथियार और हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराते हैं। और जो अंतिम लक्ष्य है वो सिर्फ कुछ लोगों को मारना नहीं है। असली मकसद है आतंक की उस पूरी फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर देना जो सालों से इस क्षेत्र में मौत का सामान बना रही है। उनके ट्रेनिंग कैंप, उनके पैसे के स्रोत, उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स, मतलब हर उस चीज को खत्म करना जो आतंकवाद को जिंदा रखे हुए हैं। तो क्या हम सच में आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं? एक ऐसा दौर जहां अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसकी जड़ पर हमला किया जा रहा है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात साफ है, खेल के नियम अब बदल चुके हैं।